पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और यीशु ख्रीस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष का 22वां इतवार मना रही है। हम सब धन्य हैं कि हम प्रभु यीशु के इस पावन मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या आध्यात्मिक विश्वास के साथ, जो भी इस मिसा बलिदान भाग लेने के लिए इस वक्त प्रभु के नाम पर एकत्रित है, हम सब धन्य हैं। लेकिन ईश्वर का वचन जब हम आज सुनेंगे, हम इस बात पर बड़े गंभीरता से सोचेंगे, क्या हम सचमुच में धन्य हैं? नबी यिर्मयाह प्रभु से सवाल करता है, हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं भाग गया। प्रभु के सन्निधि में उपस्थित होकर नबी यिर्मयाह प्रभु से यह कहता है और प्रभु से यह सवाल करता है कि हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया। मत्ती के सुसमाचार के आरंभ में हम लोग देखते हैं प्रभु को शैतान प्रलोभन करता है, और यहाँ पर जो प्रभु के एक नबी, वह प्रभु से सवाल करता है कि प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया है। लेकिन आगे जब हम प्रभु का वचन सुनेंगे, वहां पर प्रलोभन इस बात का है कि संसार के लोगों के बीच रहते हुए प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताते और प्रभु के आदेशों को लोगों को समझाते समय जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह प्रभु से पूछता है कि प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन क्यों दिया। और जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं किस प्रकार ईश्वर नबी यिर्मयाह को बचाता है। जो प्रलोभन ईश्वर देता है, ईश्वर को पता है यह प्रलोभन से हम उबर सकते हैं। इस प्रलोभन से हम आगे बढ़कर ईश्वर की कृपा का महसूस करते हुए ईश्वर की कृपा में हम आगे बढ़ेंगे। हम जब कभी मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए प्रभु के पवित्र वेदी पर आते हैं, हमारे मानविक कमजोरी की वजह से, सांसारिक प्रलोभन की वजह से हम भी पाप में गिर जाते हैं। लेकिन ईश्वर जो कृपा और जो आशीष और जो अपना शरीर और रक्त हमको इस पवित्र वेदी पर देता है, उसी से हम उन प्रलोभनों से उभरने के लिए और सांसारिक शक्ति से, संसार के मोह माया से, संसार की धन संपत्ति से बचने की कृपा भी ईश्वर हमको प्रदान करता है। तो आइए हम सब इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, एकत्रित है। हम हमारे इस गिरजाघर में, अपने अपने परिवारों में और व्यक्तिगत रूप से इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। हम हमारे मन की जांच कर देखें, ईश्वर हमारे जीवन में कितने भी कठिनाइयों को सामना करने के लिए हमें दिया है, उन सभी कठिनाइयों को सामना करने के लिए शक्ति भी ईश्वर ने दिया है। लेकिन हमने सिर्फ उन कमजोरियों को, उन प्रलोभनों पर गिरकर उसी में रह गया है। हम उससे उभरकर ईश्वर की उस कृपा पाने के लिए हम आगे नहीं आए हैं। हम उन क्षणों के लिए और हमारे अन्य पापों के लिए भी ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे, योग्य रीति से यह मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे पापों को स्वीकार करते हुए हम दया याचना का गीत गाए। स्वीकार करना है मुझे अपने गुनाहों को, स्वीकार करना है मुझे अपने गुनाहों को। अभी तो
तक रहेगा दिल ये मेरा, पाना सकेंगे अपने प्रभु को। इस दिल को धोना है तभी यीशु को पाना है, इस दिल को धोना है तभी यीशु को पाना है। तभी तो स्वर्ग जाना है, तभी यीशु को पाना है, तभी तो स्वर्ग जाना है, तभी यीशु को पाना है। स्वीकार करना है मुझे अपने गुनाहों को, स्वीकार करना है मुझे अपने गुनाहों को। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम तेरी स्तुति सब करते सदा तुझे हम धन्य कहते, तेरी आराधना करते हैं। महिमा गान सब गाते हैं, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हे पिता ईश्वर जग के विधाता, स्वर्ग धरा के स्वामी हो तुम। यीशु पुत्र यीशु से मिलकर तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीह तू पाप के हारे, हम पर दया तू करता सदा। ताए पिता के तो विराजे, विनती हमारी सुन ले सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तू ही पावन तू ही प्रभु है, संग सदा ही आत्मा में। ईश की महिमा है महान, महिमा तेरी गाते सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरी ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
नबी नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 वाक्यांश 7 से 9। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सबके साथ मेरा उपहास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग सा बना जो मेरी हड्डी हड्डी में समा गई है। मैं उसे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रह जाता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी में तो ना मांगू, सोना चांदी में तो ना मांगू। मन तेरा प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरा प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवन पवित्र तथा सुग्रह बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह तथा सर्वोत्तम है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। अब जग जाए हम चल जग ज्योति बन, पाके नव जीवन कर सुमिरन। अब जग जाए
हम तेरे अनुकंपा सारे कर पूरन हर कली तेरे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 21 से 27 तक। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के तीनों पाठों के द्वारा ईश्वर हम सबको आत्मत्याग की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आज के जो सुसमाचार हमने सुना है उस सुसमाचार में दो भाग हैं। पहला भाग जहाँ पर हम सुनते हैं प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी करता है, और दूसरा भाग वहाँ पर वह आत्मत्याग की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। प्रभु अपने शिष्यों से ये कहते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ईश्वर का अनुसरण करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि जब हम धर्म शिक्षा सीखे थे वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने यह सवाल टीचर से सुना है, ईश्वर कौन है? तो हम लोगों ने जवाब दिया है कि ईश्वर हमारा रचयिता है, ईश्वर हम सबको सब कुछ देने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों से ये सवाल पूछा है कि ईश्वर में कितने व्यक्ति हैं? तो हमने बोला है कि ईश्वर में 3 व्यक्तियां हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ईश्वर ने इंसान को क्यों रचा है? ईश्वर ने इंसान को क्यों रचा है? तो इसके लिए अलग अलग जवाब बच्चे देते हैं।
तो शायद मैं और आप लोग अलग अलग जवाब जब छोटा था उस समय दिया होगा। जब इसका असली जवाब और सही जवाब मुझे तब मिला जब मैं प्रशिक्षण शुरू करके 8 साल के बाद, यानी फिलोसफी करते समय, हमारे जो गुरुकुल का रेक्टर उन्होंने हमसे पूछा, ईश्वर आपको क्यों रचा है? तो हमने जैसे कि बचपन में जवाब दिया उसी प्रकार हमने जवाब दिया। तो उन्होंने बोला, ईश्वर ने आपको इसलिए रचा है कि आप ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर को धन्यवाद करें और ईश्वर से जो भी आशीष पाए हैं उन सभी आशीषों को अपनाते हुए ईश्वर का अनुसरण करें। ईश्वर का अनुसरण करने का मतलब यह है हम भी हमारे जीवन के द्वारा अन्य लोगों को ईश्वर के पास लाने का रास्ता दिखाएं। और जो भी ईश्वर का अनुसरण करना चाहें, सबसे पहले उनके अंदर एक चाहत की जरूरत है, मुझे ईश्वर का अनुसरण करना है। उसके बाद वो चाहत काफ़ी नहीं है, उसके बाद उसको अपने आप को आत्म त्याग करना है, अपने आप को त्यागना है, वो भी काफ़ी नहीं है। उसके बाद अपना क्रूस उठाना है। और ईश्वर का कहना वहाँ तक नहीं रोकता है कि क्रूस उठाना है, क्रूस उठा के प्रभु यीशु के पीछे चलना है। प्रभु यीशु के पीछे चलना मतलब प्रभु यीशु जिस रास्ते से चले थे उस रास्ते से हमको भी चलना है। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं ईश्वर के जीवन के बारे में, प्रभु के रास्ते के बारे में, हम लोग इतना ही समझते हैं प्रभु का रास्ता वो था, बेथलेहम से लेकर कालवरी तक का वो रास्ता था। लेकिन बेथलेहम से लेकर कालवरी तक के उस रास्ते में ईश्वर को बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। अपने परिवारजनों से उनको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और अपने ही रिश्तेदारों से और अपने ही गांव के लोगों से, और जहाँ तक ही जब वो अन्य देश में चले जाते हैं, अन्य गांव में चले जाते हैं, वहाँ के लोग भी प्रभु यीशु को तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार का एक रास्ता है, जब हम आत्मत्याग करते हुए ईश्वर का अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ेंगे तब हमको तिरस्कार का उस रास्ते को अपनाना है। ईश्वर प्रभु यीशु अपने शिष्यों से, जो भी प्रभु यीशु के अनुयायी बनकर आए हैं, उनसे एक सवाल पूछता है। उसके बाद, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त करे लेकिन अपना जीवन ही गवा दे? जब यह वचन मैं पढ़ रहा था, मेरे मन में संत फ्रांसिस सेवियर, उनके बारे में, उनकी जीवन की घटना याद आई। संत फ्रांसिस सेवियर पेरिस के उस महाविश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में कार्य करता था, और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि संसार के सबसे अच्छा प्रोफेसर बनना है। इसलिए वो अपने बुद्धि को बढ़ाते हुए लोगों के साथ मिलते हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहा था। ज्ञान प्राप्त करके धन संपत्ति अपनाते हुए संसार में या दुनिया के सामने अपने आप को एक महान व्यक्ति के रूप में प्रकट करना चाहा। उसी समय एक दिन उसी विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति इग्नेशियस लोयोला उनके पास चला जाता है। जब वह फ्रांसिस सेवियर अपने ही दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था, तब वह फ्रांसिस को बुलाकर कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ है कि वह सारा संसार प्राप्त करे और अपनी आत्मा को खो दे। वहाँ से संत फ्रांसिस सेवियर का जीवन में बदलाव आते हैं। इस बात पर मनन चिंतन करने लगते हैं, और वे अपना सब कुछ जो उस दिन तक उन्होंने कमाया, अपने धन दौलत और अपनी प्रशस्ति, अपनी यश, अपना सब कुछ भी उन्होंने हासिल किया, वो सब तुच्छ समझने लगते हैं और प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और बहुत सारे आत्माएं जो खो देते थे, उन लोगों को यीशु के पास लाते हैं, उनको यीशु को समर्पित करते हैं। जो भी व्यक्ति जो चाहत के साथ आत्मत्याग करके प्रभु यीशु के पीछे जाने के लिए अपना क्रूस उठा के जाते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य संत फ्रांसिस सेवियर हमको समझाते हैं। हमारे उन जीवन का लक्ष्य यह है, ईश्वर के लिए आत्माओं को
लेना, ईश्वर के लिए आत्माओं को कमाना है। और यहाँ पर आगे प्रभु कहते हैं कि जो भी धन संपत्ति बटोरेंगे, धन संपत्ति को सब कुछ मानेगा, वह अपने आत्मा को खो देता है। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों से फिर से एक सवाल पूछता है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। आज के दुनिया में लोग धन संपत्ति को सब कुछ मानते हैं और सोचते हैं कि ये धन संपत्ति से ही उनके जीवन में वे लोग कुछ हासिल कर पाएंगे। लेकिन वचन हमसे कहते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, अपने धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और यह बात ना कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रवक्ता ग्रंथ के द्वारा ईश्वर हमसे भी ये पूछते हैं कि आप लोग अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखकर ये मत पूछना है कि, ये मत कहना है कि मुझे किसी बात की कमी नहीं है करके। संसार में बहुत सारे लोगों के उदाहरण हमारे सामने हैं। धन संपत्ति होने के बाद, धन दौलत सब होने के बाद कभी कभी लोग ऐसी एक स्थिति पर पहुंच जाते हैं, वे लोग अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। बहुत सारे महान लोग जो हम लोग उनको हीरो मानते थे, हम लोग उनका उदाहरण लेते हुए हमारा जीवन उनके अनुसार उनके जीवन के समान जीना चाहते थे, लेकिन वे लोग अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखकर आखिरी में अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। यह हमारे संसार में बहुत सारे लोगों के जीवन से हमने सीखा है। लेकिन ईश्वर हमको अपने वचन के द्वारा एक चेतावनी देते हैं। धन संपत्ति कमाना, इसका अर्थ है घमंडी बनना। हम लोग नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 22 में पढ़ते हैं, धनवान अपने धन संपत्ति पर घमंड करते हैं। धनवान अपने धन संपत्ति पर घमंड करते हैं। जो कोई व्यक्ति अपने धन संपत्ति पर घमंड करता है वह अपने घमंड के द्वारा नष्ट हो जाता है। नबी एसकीएल अपने भविष्यवाणी करते समय लोगों से पूछता है, धन के साथ तुमने धन के साथ साथ क्या कमाया? तुमने धन के साथ तुम्हारा घमंड कमाया। जो कोई व्यक्ति घमंडी बन जाते हैं वह अपने घमंड के द्वारा नष्ट हो जाता है। और असली संपत्ति के बारे में नबी इसायास हमसे कहते हैं। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, असली संपत्ति यह है प्रभु पर भरोसा और प्रभु पर श्रद्धा। जो कोई व्यक्ति प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए जो इच्छा के साथ प्रभु का अनुकरण करते हैं, उनका जीवन में उन्नति, उनके जीवन में ईश्वर ही आशीष देता है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में नबी इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम तुम्हारे सब कुछ छोड़कर जिस देश को मैं तुमको दिखाऊंगा वहां पर चले जाओ। इब्राहिम के मन में एक इच्छा उत्पन्न होते हैं, वो चाहते हैं कि ईश्वर ने जो मुझसे बताया उसी रास्ते से मुझे जाना है। वो अपने आप को त्याग देता है, अपने कुटुंब को त्याग देता है, जो भी अपना परिवार है उस परिवार को लेकर प्रभु के बताए हुए उस मार्ग से चलते हैं। और मार्ग से जाने के बाद उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाद में वह विश्वास के पिता के रूप में बदल जाते हैं। हमारे संत पौलुस तिमोथियों के पत्र, पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में कहते हैं, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड न करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें। हमारे धन संपत्ति ईश्वर पर भरोसा होनी चाहिए। एक महान सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके बारे में कहते हैं, वह अपने 40 से कम उम्र में सारे विश्व को अपना कब्जा करने के लिए निकला है ग्रीस से, और वह यूरोप को अपना कब्जे में करते हुए
यूरोप के बाद एशिया में आके एशिया में अपने कब्जा बढ़ाने के लिए कार्य करते करते उनकी अचानक मृत्यु हो जाते हैं। मृत्यु होने से पहले वे अपने जितने भी लोग उनके पास थे उनको बुलाकर कहते हैं, मैंने मेरे जीवन में धन संपत्ति को सब कुछ समझा, लेकिन उस धन संपत्ति मुझे आज बचा नहीं पाएगा। इसलिए जब मेरी मृत्यु होने के बाद जब आप लोग मेरा मृत शरीर को दफनाने के लिए ले जाएंगे, मेरे हाथों को उस कॉफिन से उससे बाहर डाल दीजिए ताकि लोगों को यह पता चले कि जो व्यक्ति धन संपत्ति को सब कुछ मानकर अपना आप धन संपत्ति के द्वारा यश लेना चाहता है, वो व्यक्ति खाली हाथ लौट रहा है। वह अपने धन संपत्ति पर घमंड रखा था, उन्होंने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा। वचन हमसे कहते हैं, प्रभु पर भरोसा रखो और निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहो, उसके द्वारा धन संपत्ति तुम्हारे जीवन में आएगा। योग के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, जब शैतान ईश्वर के पास जाकर कहते हैं आपने उनको धन संपत्ति दिया है इसलिए वो आपकी स्तुति करते हैं, ईश्वर कहते हैं तुम उसके धन संपत्ति पर हाथ रखो। फिर भी जोब ने ईश्वर को नहीं छोड़ा। आखिरी में ईश्वर पर भरोसा रखने के बदले ईश्वर योग को फिर से वह धन संपत्ति देते हैं और हम लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण है। जब हम हमारे आत्मा को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे तब हम इन सबको कुछ समझेंगे। संत पौलुस कहते हैं, जब जो महिमा तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं उसकी तुलना में जो अभी की जो कठिनाइयां हैं वह तुच्छ है। और जब मैंने प्रभु यीशु को अपनाया तब मैंने ये समझा कि आज तक मैंने जो कुछ हासिल किया है वह भी तुच्छ है। आज प्रभु यीशु हमसे भी यही सवाल पूछते हैं, आपको इससे क्या लाभ होगा? आप सब कुछ प्राप्त करें और आप अपना आत्मा को खो दें। हम हमारी आत्मा को ईश्वर को देने के लिए इस संसार में रहते हैं। जब ईश्वर ने हमको रचा है, ईश्वर अपनी आत्मा हमको प्रदान किया है, ईश्वर की आत्मा है। हर एक इंसान का जिम्मेदारी यह है, ईश्वर ने जो आत्मा प्रदान किया है उस आत्मा को बचाना है। और हम लोग अपने आत्मा को नहीं बल्कि हमारे भाई बहन के आत्मा को भी बचाना है। जब हम इस मिसा बलिदान में भाग लेंगे, हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें निरंतर आप पर भरोसा रखते हुए हमारी आत्मा को जो आपने मुझे दिया है उस आत्मा को आपको ही समर्पित करने के लिए आप हमें कृपा प्रदान करें। हम माता मरियम की विशेष मध्यस्थता प्राप्त करें। माता मरियम जिन्होंने इस संसार में उस प्रभु को लाया, जिनके रास्ते पर हमको चलने के लिए अपने आप को आत्मत्याग करना है, उस माता मरियम हमारे लिए विनती करें। मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम सब इस संसार में अपने आप के लिए कुछ भी हासिल ना करें बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन बिताए। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हमारे विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र रात्रि कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने हमें
विभिन्न वरदान दिए हैं। उसने हमें अच्छे बुरे कार्यों को पहचानने का ज्ञान प्रदान किया है। अतः हम ईश्वर के दिए वरदानों का उपयोग सही तथा बुद्धिमानी से करें। इसके लिए तथा अपने अन्य आवश्यकताओं के लिए भी हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नासियस डिसूसा, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष एंटोनी फर्नांडिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा तथा सच्चाई से कर सकें। गलत कार्य करने वालों को सुधारने और सही पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु में विश्वास करने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का संकटों का सामना करते हैं। प्रभु यीशु उन कठिनाइयों के क्षण में उन पर दया करें और उनको कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो निर्दोष होने पर भी गैर कानूनी रूप में बंदी बनाए गए हैं और उन पर अन्याय तथा अत्याचार किया जाता है, उन्हें उचित न्याय दिला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। उन्हें मिस्सा बलिदान में शामिल होने की स्वतंत्रता मिले ताकि वे ईश्वर में विश्वास कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु चंगाई दाता, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर कोरोना से पीड़ित सभी लोगों को स्पर्श करते हुए इस वायरस से छुटकारा प्रदान कर और उनको देखभाल करने वाले सभी चिकित्सा कर्मियों को इस महामारी से बचाने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम जीवन में आने वाले दुख कष्टों और मुसीबतों का सामना कर सकें और यीशु की तरह दुखों एवं कष्टों को सह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम एक क्षण मौन होकर हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाएं पिता ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो तेरी पवित्र योजना के अनुसार अन्याय, अत्याचार और दुख भोगने के लिए यरूशलेम जाने का दृढ़ संकल्प करते हैं और हमको अपना अनुसरण करने के लिए बुलाते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों को ईश्वर की योजनानुसार सामना कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। दे प्रभु मुझको खो जाने दे तुझ में,
हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे निरंतर धन्यवाद दें। अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाए। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुला लिया है और हम सबको प्रभु की उस ज्योति प्रदान किया। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। सकल
हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कार्य, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर नव जीवन प्रदान किया। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर नव जीवन प्रदान किया। इसे हम के पुनरागमन घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उद्भव, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में
शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और एंथनी, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और उस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप, रोग, दुर्घटना और हमारे परिवार के समस्याओं से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सारी दुनिया तेरी ही रचना, कहता है बादल, गाती है बीना, ये धरती ये चांद सितारे, तुझको आराधे, तुझको पुकारे, तू ही है प्रभु प्यार का सागर, तू ही सबका आदि अंत है, तू ज्योति तू जल है, आशीष ले आई यीशु तू, यीशु तू, प्यार का सागर तू, यीशु तू, यीशु तू। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। हम तुझसे विनय करते हैं कि यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से आप लोगों की रक्षा करें और आप सबों पर अपनी आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे, जिससे आप लोग आनंद से नित्य परिपूर्ण हो सके। आमीन। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो कि आप लोग ईश्वर के आदेशों का भली भांति पालन करके दूतों और संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। चंगाई के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता और सारे सांत्वना के ईश्वर, कोरोना वायरस के कारण पीड़ित सभी लोगों के लिए हमारे शक्तिमय प्रार्थना सुनने की कृपा कर। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, वे उचित उपचार पा सकें और तेरी चंगाई भरी उपस्थिति की सांत्वना पाएं। ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मी, उनके परिवार और पड़ोसियों को इस वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रख। अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाने वालों को दिलासा दे, जो इस बीमारी के विरुद्ध दवा खोजने हेतु प्रयासरत हैं। उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें सुरक्षित रख। उनकी मेहनत इस महामारी पर विजय पा सके और समुदायों को स्वास्थ्य कर संपूर्णता की ओर ले जा सके। हे प्रेमी प्रभु, हमें भय और आशंका से ऊपर उठने की सहायता कर। इस महामारी के संकट और हानि से हमें बचा। हम यह प्रार्थना करते हैं लूर्द की हमारी माता मरियम की मध्यस्थता से और तेरे पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर, जो अब और युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पे, हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा अब होता है पूरा। उसका आने का वादा अब होता है पूरा। देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु